Hello, let's start the physiology of endocrine system. So first of all, कितने तरीके के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन इज पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन. जो पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, जितने भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया. इसके अलावा से ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये सारे हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं. सो ये सारे के सारे सिंथेसाइज भी हो सकते हैं और स्टोर्ड भी हो सकते हैं पहले से पहले ही. और सिंस जितने भी पेप्टाइड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, प्रोटीन्स आर पोलर कंपाउंड्स, दैट इज वाई सीरम में वो फ्रीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इन्हें किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है. और पर क्योंकि ये पोलर है तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. क्योंकि ये पोलर है इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो इनकी जो रिसेप्टर होते हैं वो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं. ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन्स आर स्टेरॉइड हार्मोन्स. जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं इनके एग्जांपल्स लाइक एल्डोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, देन टेस्टोस्टेरॉन, देन कॉर्टिसोल. जितने भी ये सारे हार्मोन्स होते हैं ये सारे सिंथेसाइज होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और ये सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में सिंथेसाइज होते हैं. ओके, और ये लोग सिंथेसाइज होने के बाद कभी भी स्टोर्ड नहीं हो सकते हैं. दैट इज वाई नॉट स्टोर्ड एवर. और सिंस जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं दे आर नॉन पोलर, सो ये सेल मेम्ब्रेन में सो ये प्लाज्मा में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा प्लाज्मा प्रोटीन की हेल्प से होता है, और मोस्टली ये लोग ये एल्ब्यूमिन को यूज़ करते हैं. ओके, देन अगर हम इनके रिसेप्टर्स की बात करें तो इनका जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर इनके जो रिसेप्टर है, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं. देन जो थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं दोज आर टायरोसिन डेरिवेटिव. जो टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स है इनके एग्जांपल्स है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, T3 and T4. T3 is triiodothyronine and T4 is thyroxine. ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से सिक्रीट होते हैं और ये दोनों थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. ओके, और जो टायरोसिन और जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है ये सिंथेसाइज भी हो सकते हैं और स्टोर्ड भी हो सकते हैं, और T3 एंड T4 भी सिंथेसाइज भी हो सकते हैं, स्टोर्ड भी हो सकते हैं. बट जो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन है उनका ट्रांसपोर्ट फ्रीली होता है, लेकिन थायराइड हार्मोन्स थायरो बाइंडिंग ग्लोबुलिन के थ्रू, इट इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं. और जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं. उनके रिसेप्टर्स इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं, और इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, और जो एपिनेफ्रिन है उनके रिसेप्टर्स सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं. ओके, देन लेट्स डू द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. Types of receptors. First type of receptors are 7-pass receptor or serpentine receptor.
जो 7 पास और सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं ये कुछ जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, लाइक GS जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी एंड GQ प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। जी स्टिमुलेटरी एंड GQ सेल के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है और जो जी इनहिबिटरी होता है वो इनहिबिट करता है। नाउ जी प्रोटीन एक्चुअली होते क्या हैं? जी प्रोटीन्स हर सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड ये 3 सब यूनिट से बने होते हैं। सपोज दिस इज अ सब यूनिट, अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट एंड गामा यूनिट। बट जो इसकी अल्फा यूनिट होती है उस पे GDP लो एनर्जी मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है और ये इनएक्टिव जी प्रोटीन है। लेकिन ये जब हार्मोन आके इन पे सर्पेंटाइन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है तो ये जी प्रोटीन को स्टिमुलेट कर देते हैं और जो नया जी प्रोटीन बनता है वो कुछ ऐसा होता है अल्फा, और अल्फा पे GDP की जगह पे GTP आके लग जाता है और ये हमारा एक्टिव जी प्रोटीन होता है। सो अब सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं? सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन और ये एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर है और इन्हें 7 पास रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से 7 टाइम्स क्रॉस करते हैं। ओके, सपोज यहाँ पर कोई हार्मोन आता है और वो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। अब ये रिसेप्टर 3 तरीके से एक्ट कर सकता है। सबसे पहले ये जी स्टिमुलेटरी को स्टिमुलेट कर सकता है जो कि फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है? ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है और एन हाई लेवल ऑफ साइक्लिक AMP स्टिमुलेट करते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन काइनेज को, स्टिमुलेट कर देते हैं। देन ये एक और तरीके से काम कर सकता है कि ये स्टिमुलेट कर दे जी इनहिबिटरी को। ओके, अगर इसने जी इनहिबिटरी को स्टिमुलेट किया तो एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा, इस प्रोसेस को इनहिबिट करेगा जिसकी वजह से सारा फंक्शन ही इनहिबिट हो जाएगा। एंड थर्ड एंड द लास्ट इज दैट ये स्टिमुलेट करे, कोई हार्मोन आएगा जो कि सर्पेंटाइन रिसेप्टर के हेल्प से GQ प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा। जब GQ प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा वो स्टिमुलेट कर देगा एक एंजाइम को दैट इज फॉस्फोलाइपेज C। ओके, ये स्टिमुलेट करेगा फॉस्फोलाइपेज C। नाउ फॉस्फोलाइपेज C क्या करेगा? हमारी सेल मेम्ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं PIP3 फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये फॉस्फोलाइपेज C क्या करेगा? ये इनको ब्रेक करेगा 2 कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट इज DAG दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड जो दूसरा कंपोनेंट होगा दैट विल बी IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट स्टिमुलेट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू रिलीज कैल्शियम आयंस। ओके, जब कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाएंगे तो ये बाइंड करेंगे कालमोड्यूलिन प्रोटीन्स के साथ और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर स्टिमुलेट करेगा कैम्प काइनेज को। नाउ जितने भी इनके अल्टीमेट स्टिमुलेटर्स हैं वो सब एक ही तरीके का फंक्शन करेंगे, दैट आई विल टेल यू इन द एंड। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर आयन चैनल रिसेप्टर्स। ओके, जो आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के आयन चैनल्स होते हैं। कोई कैटायन चैनल होता है, कोई एनायन चैनल होता है और दीज आर मोस्टली यूज्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर एंड समटाइम्स बाय हार्मोन्स आल्सो। सपोज कोई हार्मोन आया या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया जो कि इस आयन चैनल पे जाके अटैच कर गया, कोई दूसरा आया
वो इस पे अटैच किया, और कोई तीसरा आया वो इस पे अटैच किया। सो अब ये फंक्शन कैसे करते हैं? सपोज कोई पहला हार्मोन आया, कोई पहला न्यूरोट्रांसमीटर आया, वो इस कैटायन चैनल पे आके अटैच कर गया, और इसने इस कैटायन चैनल को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे कैटायंस अंदर सेल में आ गए। तो सेल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होने की वजह से सेल डीपोलराइज हो जाएगा और सेल के फंक्शंस एक्टिव हो जाएंगे। ओके, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। कोई और हार्मोन आया जिसने इन चैनल्स को बंद कर दिया। सो पॉजिटिव आयंस कैटायंस अंदर नहीं जा पा रहे हैं, सो अंदर से और कुछ बाहर नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंदर की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सेल रीपोलराइज कर जाएगा और वो इनएक्टिवेट कर देगा सेल के फंक्शंस को। अब सपोज करो कोई और हार्मोन आया जिसने कैल्शियम क्लोराइड आयन के चैनल्स को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लोराइड आयंस अंदर आए। ये भी कॉज करेगा अगेन रीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से दोबारा से वो सारे फंक्शन सेल के इनएक्टिव हो जाएंगे। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर इज वन पास रिसेप्टर्स और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ओके, जो वन पास रिसेप्टर्स होते हैं और जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब 7 पास सेल मेम्ब्रेन से 7 टाइम पास कर रहा था, तो ये वन पास है, तो ये सिंगल टाइम पास करेगा। सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। सो ये एक रिसेप्टर है इस तरीके का, और इस रिसेप्टर पे बहुत सारे टायरोसिन अमीनो एसिड्स अटैच्ड है। ओके, एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन काइनेज। ओके, अब जो ये टायरोसिन काइनेज है, सपोज इस अभी तक ये इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही कोई हार्मोन आता है वो इस टायरोसिन काइनेज को स्टिमुलेट कर देता है, जो कि फॉस्फोराइलेट कर देगा सारे के सारे टायरोसिन अमीनो एसिड्स को। अब ये जो रिसेप्टर एक्टिवेटेड है, ये दो पाथवेज फॉलो कर सकता है। जो ये पहला पाथवे फॉलो करेगा दैट इज रास राफ सिस्टम, रास एंड राफ सिस्टम। तो रास एंड राफ सिस्टम में क्या होगा, ये जो एक्टिवेटेड है ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगा सन्स ऑफ 7 को। इट इज सन्स ऑफ 7 इज अ प्रोटीन, तो ये सन्स ऑफ 7 को एक्टिवेट करेगा, जो कि फर्दर रास को एक्टिवेट करेगा, और रास फर्दर राफ को एक्टिवेट करेगा, जो कि मैप काइनेज को एक्टिवेट करेगा। और ये मैप काइनेज इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे अटैच होगा और अपने एक्शन कॉज करेगा। ओके, देन second type of its second system is JAK system. Its second system is JAK system. JAK means a simple protein which is called as, this is a protein, this comes and attach with activated receptor. This protein is called Janus kinase. This Janus kinase protein attach with it and get activated. Then a different protein which is called STAT protein. STAT protein go and join it, but this protein then gets stimulated and form dimerize with the similar protein. Then this protein will go in nucleus and show its actions. Okay, then in short जैक सिस्टम के क्या क्या किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जो रिसेप्टर है
वो स्टिमुलेट करता है जैक को, जैक स्टिमुलेट करता है स्टैट को, एंड देन स्टैट डाइमराइज करता है, और डाइमराइज होने के बाद इंट्रा न्यूक्लियर एक्शंस कॉज करता है. ओके, so this was the third type of receptors. Now what are the basic actions of all hormones? Actions of hormones. बेसिक एक्शंस, सारे हार्मोन्स जब भी किसी भी रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे और रिसेप्टर अंदर सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू या फिर किसी भी इन तीनों में से किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी एक्शन दे रहा है, तो ये क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे उस पर्टिकुलर सेल में. फर्स्ट चेंज जो होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होगी, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, सपोज दिस इज ए डीएनए, और इस डीएनए का ये वाला पार्ट इज मेकिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन. ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बना रहा है जिसको एक हार्मोन है वो आके एक्टिवेट करेगा, और ये वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ mRNA बनाना स्टार्ट कर देगा. जब ये mRNA बनेगा उससे वो वाला पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा. प्रोटीन से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स बनेंगे. अभी सिर्फ एंजाइम की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है. देन इसका सेकेंड एक्शन होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करते हैं और कुछ पर्टिकुलर एंजाइम को डीफॉस्फोराइलेट करते हैं. ओके, क्योंकि कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में और कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में. थर्ड एक्शन इज, ये जो सेल के आयन चैनल्स होते हैं, ये उन आयन चैनल्स को रेगुलेट करेगा. लाइक कुछ आयन चैनल्स को खोलेगा, कुछ आयन चैनल्स को खोलेगा और कुछ आयन चैनल्स को बंद करेगा. क्योंकि आपको पता है कुछ आयन सपोज कोई कैटायन चैनल इसने ओपन कर दिया जिसमें कैटायन का इफ्लक्स हुआ. इफ्लक्स होने की वजह से सेल डीपोलराइज हो जाएगी और सेल डीपोलराइज होने के बाद अपना एक्शन कॉज करना शुरू कर देगी. लेकिन वहीं पे अगर इसने एनायन चैनल ओपन कर दिया तो अगर उसका here it is influx, और अगर एनायन का इन्फ्लक्स हुआ जिसकी वजह से रिपोलराइज हो जाएगी और रिपोलराइज होने की वजह से वो इनहिबिट हो जाएगी. सो ये थे उसके एक्शंस के. इन डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स के एक्शन पे किस तरीके से काम करते हैं और वो उनका जो अल्टीमेट एक्शन होता है, चाहे वो कोई सा भी मैकेनिज्म को फॉलो करें, वो उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की वजह से क्या क्या चेंजेस कॉज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल में, वो ये सब होते हैं. ओके, थैंक यू. दिस इज इट फॉर द वीडियो.